चावल का दाना खाना क्यों जरूरी है? कौन सा तीर्थ है जहां एकादशी को उल्टा लटका दिया? एक एक चीज का वर्णन स्कंद पुराण सब चीजों का वर्णन कर देता है। प्रत्येक तो यहां जो वर्णन आया कि आप मनुष्य जो माता पिता के गर्भ से, माता के गर्भ से जन्म लिया हो, संसार में जिसका जन्म हुआ हो और मृत्यु लोक में गर्भ की कैद में रहने के बाद जन्मा हो, उसको एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। महाराज पर यहां शास्त्र ये नहीं कहता कि भगवान को चावल नहीं चढ़ाना चाहिए। यहां शास्त्र कहता है आप शिव जी को चाहे एकादशी हो, चाहे द्वादशी हो, चाहे प्रदोष हो, चाहे पूर्णिमा हो, चाहे अमावस्या हो, चावल का दाना आप भगवान शिव को समर्पित कर सकते हो। और ज्यादा नहीं, शंकर कभी ये नहीं कहते कि मुझे बहुत सारा चढ़ा। शंकर जी की कथा कहती है कितना, मात्र एक चावल का दाना। हम तो उनसे भी कहेंगे जो लोग कहते हैं ना कि हम आज हमारा सावन का महीना है तो आज हमें भगवान को 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाएंगे, तो कोई कहता हम 1000 बेलपत्र चढ़ाएंगे, तो कोई के हम 5000 चढ़ाएंगे, कोई के हम 50,000 चढ़ाएंगे। मेरा निवेदन केवल इतना है, तुम तो एक चढ़ा। और ये भी जरूरी नहीं है, एक बेलपत्र भी कब चढ़ाई जाती है शंकर भगवान को? जब तुमने किसी एक बेलपत्र का पेड़ लगाया होगा और वो पेड़ बड़ा हो गया होगा, तब तुम हकदार बनते हो कि किसी के पेड़ की बेलपत्र तोड़कर शिव को चढ़ाई जाए। लगाया पेड़ मिल गया, दूसरा ढूंढ रही है। तुम्हारे यहाँ है क्या? अब दूसरा ढूंढने की तैयारी, और दूसरा जब पूरा क्लीन हो गया फिर तीसरा ढूंढने चली, तीसरा ढूंढने गई, फिर कहा तुम्हारे यहाँ है क्या? तो कई लोग ऐसे होंगे। ये गर्मी चली जाए, जैसे पिछले वर्ष $11 लाख रुद्रा इस बेलपत्र के वृक्ष को लगाने का नियम लिया था। अब की बार जैसे ही गर्मी जाए तैयारी करके बैठ जाना, बारिश चालू हो और जितने लोग शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर और यहाँ पंडाल में, एक बेलपत्री का वृक्ष अपने को लगाना चालू करना अपने द्वारा। एक कलश के अंदर एक बेलपत्री उसमें डालकर बैसाख के कोई भी दिन महीने के अंदर शंकर भगवान को वो चढ़ा देना। और एक और बात बहुत अच्छी तरह से, अगर मान लो आपके पास में बेल का जो फल होता है ना, बेल का जो फल है वो बेल के फल में से अंदर से गुर्दा निकाल लेते हैं। जो अंदर गुर्दा होता है वो गुर्दा निकाल लेते हैं, और निकालने के बाद उसकी केवल जो खोल रह जाती है, जो केवल खोल उसकी रह गई, और उस खोल के अंदर, उस छिलके के अंदर जल भर लीजिए। और उस छिलके के अंदर जल भरकर उस जल को ताम्र पात्र में डाल दीजिए, और वो जल ले जाकर घर का जो व्यक्ति रोगीला होता, जिसको रोग खत्म ही नहीं होता, कहीं दमे की बीमारी, कहीं सांस की बीमारी, कहीं कोई शरीर में कुछ ना कुछ दुखता ही रहता है या शरीर में कुछ ना कुछ कष्ट रहता ही रहता है, तो वो जो बेल का जो फल होता है उसका जो गुर्दा निकाल लिया जाता है, उसकी जो खोल होती है, जैसे संत महात्मा साधु नहीं होते तुम्बा रखते हैं उसमें पानी भरते हैं, ऐसा उसमें जो पानी हो वो पानी ताम्र पात्र में लेकर उस जल को शंकर भगवान पर कुछ मात्रा में समर्पित कर दीजिए। थोड़ा सा जल बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित कर दीजिए। जो शिव जी को जल चढ़ाया गया है उसी में से थोड़ा सा जल लेकर आओ, और जो रोगीला व्यक्ति है बैसाख के महीने में उस जल को उसको पिला दीजिए। महाराज उसकी बीमारी उसके साथ नहीं रहेगी, वो धीरे धीरे समाप्त होना प्रारंभ कर, उसको सुख का अनुभव होने लगेगा। मट्टी का शिवलिंग बना लेने पर, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लेने पर व्यक्ति के जीवन के 6 महीने में आने वाली बाधाएं अपने आप कट जाती है।
ध्यान देना जरा, लिंग पुराण में लिखा है। लिंग पुराण में, स्कंद पुराण में, शिव महापुराण। प्रकार का मनुष्य, मृत्यु लोक में रहने वाला मानव, मृत्यु लोक में रहने वाला मनुष्य मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करता है, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करता है। और जिस घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होकर उसकी पूजन होती है, घर का सदस्य उस पर अगर एक बूंद जल समर्पित कर देता है, तो जितने घर के सदस्य होते हैं उस पार्थिव शिवलिंग के निर्माण को करने वाले होते हैं, पूजन करने वाले होते हैं, उनको 6 महीने तक किसी बड़ी बाधाओं को झेलना नहीं पड़ता, वो दुख अपने आप बढ़ जाता है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, और उसमें से एक पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का वर्णन ये पत्र में देखो कि एक लड़के के नाक में गठान हो गई थी। उस पत्र को ढूंढूंगा, उससे पहले अगर जिसने पत्र लिखा हो वो खड़े हो जाएंगे। आप ही, आपने लिखा था जी? दोनों हाथ हिला दीजिए। हर हर। मैं नाम ढूंढ लूं आपका पहले। लक्ष्मी अरोरा, कनखल, हरिद्वार से हैं। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। लक्ष्मी जी, आपने लिखा है, गुरु जी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मेरे छोटे बेटे की नाक में अंदर एक गठान हो गई थी। एक्सरे में भी वो गठान आ गई थी। डॉक्टर ने उसको ऑपरेशन के लिए बोल दिया। गुरुजी, आपकी कथा में लॉकडाउन से सुन रही हूं, उसमें आपने कई बार पशुपति नाथ के व्रत के बारे में बताया था। मैंने पशुपति व्रत करना प्रारंभ किया और बाबा की कृपा से जल बेटे को पिलाना प्रारंभ किया। मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मैं ऑपरेशन के लिए बेटे को लेकर गई और उसका जब एक्सरे वापस किया गया तब उसकी नाक की गठान समाप्त हो चुकी थी, गठान नहीं थी नाक। ये शिव कृपा। बैठिए बहन।